हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाले हैं 2023 से 27 वाले स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, यानी 2023 से 27 वाले स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जो मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 18 तारीख से 20 तारीख तक था। ये तो आपका एग्ज़ाम समाप्त आज हो रहा है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी एग्ज़ाम मेजर का था आज आपका समाप्त हो चुका। उसके बाद आपको बताने वाले हैं माइनर सब्जेक्ट, एमडीसी सब्जेक्ट, उसके बाद आगे जो भी सब्जेक्ट आ रहा है वैल्यू एडेड सब्जेक्ट, उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट और एमआईएल। ये जो सब्जेक्ट है तीनों 8 तारीख से 9 तारीख तक लगातार होने वाला है। आप बीएससी में है या बीकॉम में है या बीए में है, कोई भी ऑनर्स आपका है, 8 तारीख से 9 तारीख तक लगातार सब किसी का है। मेन बात यही है, लगातार आपका है। उसके बाद यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दे रहा है वैल्यू एडेड में, आप किसी स्टूडेंट ने स्वच्छ भारत, क्रिएटिव राइटिंग, जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट में स्वच्छ भारत या जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, आपको एडमी कार्ड में पूरा अच्छे से देखना है और एग्ज़ाम रूटीन पूरा अच्छे से समझना है। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा आपको अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट की हम बात नहीं करेंगे, उसके बाद माइनर सब्जेक्ट का पूरा अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, तो मेन बात एक और बता दूं आपको फ्रेंड, यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में जिसका भी एग्ज़ाम 9 से 12 बजे तक है, ग्रुप ए सी ई आपको ग्रुप याद रखना है कि आपका कौन से सब्जेक्ट किस ग्रुप में है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड सीटिंग में, यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड सीटिंग में 1 बजे से 4 बजे तक ग्रुप बी डी एफ वाले स्टूडेंट का होगा। तो ये आपको ये मेन चीज़ याद रखना है। उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं, देखिए आगे ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट का हम समझा देते हैं आपको, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर हम ग्रुप लिख देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम ग्रुप लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीटिंग, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप ए वाले स्टूडेंट का दिया था, ग्रुप सी वाले स्टूडेंट का दिया था, ग्रुप ई वाले स्टूडेंट का दिया था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सीटिंग में दिया था ग्रुप बी वाले स्टूडेंट का, उसके बाद ग्रुप डी वाले स्टूडेंट का, ग्रुप एफ वाले स्टूडेंट का। ये आपको समझना है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देखिए माइनर सब्जेक्ट में आपको ध्यान से समझना है। 21 तारीख, देखिए 21 तारीख को बता रहा है, 21 तारीख को बता रहा है ग्रुप ए और बी। ठीक है, ग्रुप ए और बी को बता रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सीटिंग में, यहाँ पर ध्यान से समझना है, फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप ए वाले स्टूडेंट के सामने जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे में भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW, मैथिली, ये सभी स्टूडेंट का 21 तारीख को जो माइनर में लिए हैं एडमिट कार्ड में चेक करेंगे। आपका फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से 12 बजे तक होगा। उसी प्रकार 21 तारीख को ही ग्रुप बी वाले स्टूडेंट का जो माइनर में लिए हैं म्यूजिक, पर्सियन, फिजियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, ये सभी स्टूडेंट का ग्रुप बी में होगा, यानी सेकेंड सीटिंग में होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर 22 तारीख को, यहाँ पर देख सकते हैं 22 तारीख को दिया है ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, तो ग्रुप सी में जितने भी सब्जेक्ट आ रहा है उसके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ALH&C, हिंदी, होम साइंस, संस्कृत। ठीक है, तो ग्रुप सी वाले यहाँ पर देख सकते हैं आपका फर्स्ट सीटिंग में बता रहा है, इसलिए आपका एग्ज़ाम 9 से 12 बजे तक हो जाएगा। माइनर सब्जेक्ट आप एडमिट कार्ड में चेक कर सकते हैं। ग्रुप डी वाले स्टूडेंट बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट ग्रुप डी में आ रहा है। तो ग्रुप डी के सामने देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड सीटिंग में बता रहा है, इसलिए आपका एग्ज़ाम सेकेंड सीटिंग में हो जाएगा। उसके बाद आपको 23 तारीख यहाँ पर बता रहा है, 23 तारीख को ग्रुप ई और ग्रुप ए। तो ग्रुप ई वाले स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, वुमेन्स, रेस मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है ग्रुप ई बता रहा है। तो यहाँ पर ग्रुप ई वाले स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ध्यान से समझना है। उसके बाद ग्रुप एफ वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बांग्ला, साइकोलॉजी, मार्केटिंग,
ये जो सब्जेक्ट है 23 तारीख को एफ बता रहा है, यहाँ पर एफ आपका सेकंड सीटिंग में है, इसलिए आपका एग्जाम सेकंड सीटिंग में होगा। हो कि वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आगे आपको बताते हैं एमडीसी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट, यहाँ पर उसी जैसा यहाँ पर हम ग्रुप लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट सीटिंग लिख देते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप ए सी ग्रुप ई, ठीक है। उसके बाद सेकंड सीटिंग में लिख देते हैं ग्रुप बी डी एफ, ठीक है। आपको समझना है एमडीसी सब्जेक्ट में 4 तारीख को, ठीक है, 4 तारीख को ग्रुप ए वाले स्टूडेंट है। ए में देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट आ रहा है, ग्रुप ए आ रहा है, इसलिए आपका एग्ज़ाम यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी वाले स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे कि आपका यहाँ पर ग्रुप बी बता रहा है, सेकेंड सीटिंग में बता रहा है, इसलिए आप ग्रुप बी वाले के सामने देखेंगे जो भी सब्जेक्ट है आपका एमडीसी में एडमिट कार्ड में चेक करेंगे, आपका एग्ज़ाम 4 तारीख को हो जाएगा, ठीक है। यानी एक दिन ग्रुप 2 ग्रुप का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको समझना है 5 तारीख, ठीक है, 5 तारीख को ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ग्रुप सी के सामने जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, तो ग्रुप सी के सामने देख सकते हैं एडमिट कार्ड में आपका क्या दिया है, हिंदी दिया है, होम साइंस दिया है, संस्कृत दिया है। तो ग्रुप सी वाले स्टूडेंट यहाँ पर बता रहा है, इसलिए आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे आपको ले चलते हैं, ग्रुप जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको एमडीसी में उसी तरह आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए बी सी डी ई एफ, ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उसी जैसा पूरा ग्रुप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मेन मुद्दा यहाँ समझना है आपका वैल्यू एडेड, स्किल इन्हेंसमेंट और MIL, ये आपको समझना है। सबसे मेन चीज़ यही है, इसी में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। ये जो 3 सब्जेक्ट है सब स्टूडेंट समझ गए होंगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एग्ज़ाम यानी एक पेपर आपका छूट जाने पर एक तो ग्रेजुएशन 4 साल का है, ऊपर से आपका 5 साल लग जाएगा। इसलिए आपको अच्छे से समझना है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ये तीनों सब्जेक्ट है यहाँ पर लिख दिया है मेजर MJC। देखिए वैल्यू एडेड में MJC, स्किल इन्हेंसमेंट में MJC, MIL में MJC। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप MJC में जो भी आपका ग्रुप है उसी ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ पर वैल्यू एडेड, स्किल इन्हेंसमेंट, MIL सब्जेक्ट को यहाँ पर चेक करना है कि आपका फर्स्ट सीटिंग है या सेकंड सीटिंग है। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर MJC सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका कौन से ग्रुप है, ठीक है। तो ये ग्रुप को हम नीचे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम पूरा अच्छे से बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ग्रुप लिख देते हैं, फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप वाले लिख देते हैं ग्रुप A C उसके बाद E, ठीक है। उसके बाद सेकंड सीटिंग में लिख देते हैं ग्रुप B D उसके बाद F, ठीक है। सबसे पहले आप एडमिट कार्ड में चेक कीजिए कि मेजर सब्जेक्ट जो भी आपका है किस ग्रुप में है, ठीक है। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट समाप्त हो चुका है तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा कौन सा ग्रुप है, तो आपको यहाँ पर ग्रुप चेक करना है, आपका ग्रुप A है कि ग्रुप C है कि ग्रुप D है। अगर आपका ग्रुप तीनों में से कोई एक है, 8 तारीख को पहले वाला बता रहा है वैल्यू एडेड में, तो आपका वैल्यू एडेड में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, क्रिएटिव राइटिंग लिए हैं या कोई और सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपको ग्रुप A C E वाले का फर्स्ट सीटिंग में यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। उसी प्रकार 8 तारीख को आपका ग्रुप मेजर में आपका ग्रुप कौन है, अगर B है, D है, F है, मेजर में अगर आपका ग्रुप दिया है तो समझ सकते हैं कि आपका जो भी वैल्यू एडेड में सब्जेक्ट लिए हैं तो आपका एग्ज़ाम सेकंड सीटिंग में हो जाएगा, क्योंकि सेकंड सीटिंग का यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि आपका सेकंड सीटिंग का एग्ज़ाम BDF वाले ग्रुप का होगा, ठीक है। उसी तरह समझना है स्किल इन्हेंसमेंट SEC में आप स्वच्छ भारत लिए हैं या कोई और सब्जेक्ट लिए हैं, आपको एडमिट कार्ड में समझना है। एडमिट कार्ड में आपको समझ लेना है।
जितने भी स्टूडेंट का स्किल इन्हेंसमेंट में सब्जेक्ट लिए हैं सब किसी का 9 तारीख को हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 9 तारीख को बता रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सीटिंग में होगा जो स्किल इन्हेंसमेंट में लिए हैं। अगर आपका मेजर ग्रुप ACE में आते हैं, देख सकते हैं मेजर आपका ग्रुप ACE में आते हैं तो आप 9 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। उसी प्रकार 9 तारीख को ग्रुप मेजर में अगर आपका आ रहा है BDF, अगर आप मेजर चेक करेंगे मेजर सब्जेक्ट आपका कौन है, ग्रुप BDF आ रहा है तो आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को हो जाएगा सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। उसके बाद MIL हिंदी, जितने भी स्टूडेंट BA BSc BCom है सब किसी का एग्ज़ाम यहाँ पर MIL हिंदी 10 तारीख को समाप्त हो जाएगा। भले आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स में हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब किसी का एग्ज़ाम यहाँ पर 10 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर समझना है मेजर, आप मेजर का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपका कौन सा ग्रुप है, ग्रुप A है कि आपका ग्रुप C है कि ग्रुप E है। अगर ग्रुप E है तीनों में से फर्स्ट वाले बता रहे हैं ACE में आते हैं तो आपका फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से समझना है। उसके बाद अगर आते हैं आपका मेजर में ग्रुप BDF में आते हैं तो आपका सेकंड सीटिंग में हो जाएगा। अब बात रहा कि MIL में बहुत से स्टूडेंट संस्कृत लिए रहते हैं, जो भी आप MIL में लिए हैं आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ओके, वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिए, आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।